बाइबल कहती है अब्राहम जो इस धरती का सबसे आशीषित इंसान था, बाइबल कहती है राजा भी उससे डरते थे, सरकारें भी उससे भय खाती थी, उसकी ब्लेसिंग सरकारों से भी ज्यादा थी। बाइबल कहती है वो राजा जो बड़े बड़े राजाओं को मारकर लूत को भी ले गए, उन बड़े बड़े राजाओं को अकेले अब्राहम और उसके लोगों ने मार दिया था। अब्राहम इतना आशीषित, धरती पर भी आशीषित, स्वर्ग पर भी आशीषित था। बाइबल कहती परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, तुझे एक वंश दूंगा। 75 साल की उम्र में उससे वायदा किया था और अब्राहम जब 99 साल का हो गया, 99 का हो गया, तब भी उसके पास बेटा नहीं था। लेकिन वचन बताता है कि वो एक ऐसे स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता था, वो ऐसे नगर की बाट जोता था जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। यानी उसका ध्यान जो था वो स्वर्गीय हो गया था। उसका ध्यान ये हो गया था कि मान लो अगर मुझे बच्चा अभी ना मिले और मैं यहोवा से हट जाऊं और अपनी मुक्ति को गवा बैठूं तो मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, चाहे मुझे संसार की आशीष मिले या ना मिले, चाहे खुदा का वायदा पूरा हो या ना हो, वो चंगा करे या ना करे, ब्लेस करे ना करे, लेकिन मैं अपनी साल्वेशन, अपनी मुक्ति को नहीं गवाऊंगा। और बाइबल कहती जब ये बात परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर देखी कि अब्राहम किसी भी कीमत के ऊपर अपनी मुक्ति को खत्म नहीं करना चाहता, किसी भी कीमत के ऊपर यहोवा को त्यागना नहीं चाहता, कोई भी आशीष मिले या ना मिले वो परमेश्वर से दूर नहीं हटना चाहता, इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको वंश भी दिया। और बाइबल कहती है तारों के समान उसको बच्चे दिए, रेत के किड़कों के समान उसको बच्चे दिए, उसको वो सब कुछ दिया फिर वो चाहता था। बाइबल कहती है जो अपना सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के पीछे हो गए हैं, धरती पर एक भी वस्तु ऐसी नहीं होगी जो परमेश्वर आपको नहीं देगा, एक भी ब्लेसिंग ऐसी नहीं होगी जो परमेश्वर आपको नहीं देगा। लेकिन बात यह है हमारा ध्यान ब्लेसिंग की ओर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान जो है वो स्वर्गीय यरूशलेम की ओर, वो स्वर्ग की ओर, वो मुक्ति की ओर होना चाहिए, ताकि परमेश्वर वो सारे कामों को हमारी जिंदगी में पूरा कर सके जो परमेश्वर चाहता है। आमीन। परमेश्वर ने ये रूल बनाया है, ये एक नियम है कि जब एक इंसान धरती के ऊपर पूरी तरह से आत्मिक हो जाएगा, संसार की हर एक वस्तु, हर एक आशीष वो राजाओं के पास हो ना हो, वो तुम लोगों के पास और तुम्हारे परिवारों के पास होगी। जो वचन आज परमेश्वर आपको देना चाहता है, उस वचन को मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 1 से 7 आयत। उसमें परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा इफसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। आप जानते यूहन्ना कौन था? यूहन्ना सबसे लेट, सबसे बाद में मरने वाला प्रेरित था। वो इतना बूढ़ा हो गया था, उसको तेल में, कड़ाही में उबले हुए तेल में डाल देते थे, वो मरता नहीं था, वो मरता नहीं था। उसको कितनी बार मारा गया, वो मरा नहीं। और बाद में उसको जैसे काले पानी की सजा देते किसी को, एक टापू पर छोड़ दिया गया, पतमुस नामक टापू पर उसको छोड़ दिया गया। और बाइबल कहती है परमेश्वर से जो व्यक्ति प्यार करता है, जो शिकायत नहीं करता, जिसको मालूम है कि कलेश एक मसीही जीवन का हिस्सा है, हमारे नाम को बुरा कहना एक मसीही जीवन का हिस्सा है। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और ये यूहन्ना प्रकाशित वाक्य, ये अलग अलग लोग हैं। ये वो यूहन्ना था जो परमेश्वर का चेला था, जो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर से प्यार करता था। और बाइबल कहती है क्रूसिफिकेशन के टाइम पर भी परमेश्वर के नजदीक खड़ा था। इसी को परमेश्वर ने अपनी माता को दे दिया था, कहा था कि ये आज से तेरी माँ है, और माँ को बोला था आज से ये तेरा बेटा है। अब ये वही यूहन्ना, इमेजिन करो, एक साइलेंट टाइम में जी रहा था, जहां इसको टापू पर छोड़ दिया गया था, जहां इसको लगता कि मेरी जिंदगी के जो थोड़े से साल रहते हैं वो इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, वो एक ऐसा झटका मारता है, वो एक ऐसा ब्रेक थ्रू देता है, वो एक ऐसी ब्लेसिंग देता है जो युगानुयुग छाई रहती है आप पर, आपके परिवार और वंशों के ऊपर। अब आपने ध्यान से इसको सुनना है। उसने क्या कहा? मैं तेरे काम को, परिश्रम को जानता हूं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध अब यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला प्रेम। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना 7 घंटे की थी। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना 5 घंटे की थी। तुम रोजे रखते थे, तुम चर्च मिस नहीं करते थे, तुम बड़े एक्साइटेड थे, तुम अपने रिश्तेदारों को जवाब देते थे, थकते नहीं थे। कोई भी विरोधी कुछ बोले तुम उसे नम्रता से जवाब देते थे। तुम बताते कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। तुम अपनी गवाहियों को देते थे, तुम डरते नहीं थे, तुम घबराते नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें एक ताना मारा। उसने कहा मैं तुम्हारे काम को जानता हूं, मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूं, मैं तुम्हारे धीरज को भी जानता हूं,
मैं ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी तरह ही बहुत से लोग नकली भी उठने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तू मेरे नाम के कारण दुख भी उठाता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम, जो पहला सा प्यार था मेरे विरुद्ध, वो तूने छोड़ दिया है। उसने कहा तूने मुझसे पहला प्यार छोड़ दिया है। पहला प्यार याद करो। जब तुम परमेश्वर में आए थे, तुम चर्च मिस नहीं करते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे, तुम मीटिंग्स मिस नहीं करते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे, तुम्हारी प्रार्थना कितने घंटों की थी। जब तुम परमेश्वर में आए थे, किस लेवल की पवित्रताई में तुम जीते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे, किस तरह से तुम प्रार्थना करते थे, किस तरह से तुम वर्शिप करते थे, किस तरह से तुम रोजे रखते थे। अब परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ ये कहता है कि स्मरण कर तुम कहां से गिरे हो। कहता है याद कर तुम कहां से गिरना शुरू हुए। स्मरण कर तुम टीवी नहीं देखते थे। स्मरण करो तुम फोन पर नहीं थे। स्मरण करो तुम कहां से गिरे हो। स्मरण करो, याद करो तुम्हारी जिंदगी आत्मिक जो पहले साल मसीह में थी, जो दूसरे साल थी, या जब तुमने असल में तौबा की, जब तुम्हारी जिंदगी वैसी थी तब कैसी थी। परमेश्वर ने कहा याद करो तुम कहां से गिरे हो। शैतान ये चाहता है अंत के दिनों में कि तुम्हारी दीवट, यानी तुम्हें दी हुई रोशनी, तुम्हें दी हुई ब्लेसिंग, तुम्हें दिया हुआ रुतबा, तुम्हें दी हुई कुर्सी, तुम्हारी दी हुई ब्लेसिंग, परमेश्वर की दी हुई ग्रेस, परमेश्वर की दी हुई ताकत, उसका दिया हुआ अनुग्रह जो तुम्हारे सिर के ऊपर है, परमेश्वर कहता है शैतान चाहता है कि ये हट जाए। इसलिए वो चाहता है कि तुम पाप करो, इसलिए वो चाहता है तुम पहला सा प्रेम छोड़ दो। परमेश्वर ने कहा ध्यान करो, मन फिराओ, देखो तुम कहां से गिरे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी दीवट को उस स्थान से हटा दूं। परमेश्वर ने कहा जो जय पाएगा मैं उसे स्वर्ग में उस जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दूंगा जो स्वर्ग लोक में है। जो जय पाएगा मैं उसे श्वेत पत्थर दूंगा। जो जय पाएगा मैं उसे खंबा बनाऊंगा परमेश्वर के भवन का। जो जय पाएगा मैं उसे व्हाइट वस्त्र पहनाऊंगा। जो जय पाएगा वो स्वर्ग में रहेगा। जो जय पाएगा, परमेश्वर ने कहा आप लोग आज से जय पाने वाले हैं। और मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए। ये पहला प्रेम परमेश्वर जो आपसे कह रहा है, ये कर्मों का प्रेम है, ना कि दिल का प्रेम। अगर वही प्रार्थना जो पहले करते थे अब करने लग जाएंगे तो पहले प्रेम में आ जाएंगे। वही रोजे जो पहले रखते थे अगर अब रखेंगे तो पहले प्रेम में आ जाएंगे। वही पवित्रताई जो पहले थी अगर अब रखेंगे पहले प्रेम में आ जाएंगे। आमीन ऊंचा चर्च। क्योंकि ये दिमाग की खेल नहीं। आपके दिमाग में अविश्वास हो सकता है कि परमेश्वर इसको चंगा करेगा या नहीं करेगा, वो इसको उठाएगा कि नहीं उठाएगा। आपके दिमाग में शक हो सकता है, लेकिन उस शक के बावजूद अगर आप प्रार्थना करना ना छोड़े, उस शक के बावजूद अगर आप भवन जाना ना छोड़े, उस शक के बावजूद आप बोना ना छोड़े, प्रार्थना ना छोड़े, फास्टिंग ना छोड़े, पवित्रताई ना छोड़े, वो शक नहीं है, फिर आप उस रुमाल को उठता हुआ, अपनी लाइफ को ब्लेस होता हुआ, चमत्कारों को होता हुआ देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। लोग पूछते कि मैं पहला प्यार कैसे करूं, क्योंकि मुझे वो फीलिंग अब परमेश्वर के लिए नहीं है। जैसे मैं पहले एक्साइटेड रहता था, कोई छुट्टी नहीं करता था, अब मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी थोड़ी कम हो गई। वो चाहे कम हो जाए, क्योंकि हर तरह का मौसम आपकी लाइफ में आता है। मेरी लाइफ में भी रहा है जब परमेश्वर ने बहुत से मिरेकल किए मेरी लाइफ में। फिर ऐसा समय भी आया जब परमेश्वर कोई काम ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में नहीं कर रहा जो मैं चाहता हूं, वो दूसरी तरफ से और काम करी जा रहा है, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर देखता है मेरी एक्साइटमेंट कम तो नहीं हुई, मेरा पहला प्रेम कम तो नहीं हुआ। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। आज उस प्रभु भोज को लेने से पहले एक वायदा करना होगा, हमें अपने पहले प्यार में वापस जाना होगा, ताकि परमेश्वर उस बड़ी ग्रेटनेस को जो उसने आपको तब दिखाई थी जब आप पहला प्यार कर रहे थे, वो दोबारा से कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करना चाहता है जो इस आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोड़ होगा। मैं आपको ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप माउंटेन के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, तो याद रखो उससे भी बड़ा पहाड़ है जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं आपने ब्लेसिंग को हासिल कर लिया है, तो परमेश्वर आपको देशों के बीच में, आपको प्राइम मिनिस्टर, आपको प्रेसिडेंट्स के बीच में लेके जाना चाहता है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर कहता तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। वो पहला प्यार, एक्साइटमेंट जब कम हो जाए दिल में, जब दिल करे ये नहीं करना, अब चर्च जाने का जब दिल ना करे, फास्टिंग करने का दिल ना करे, जब बोने का दिल ना करे, दिल ना करने के बावजूद परमेश्वर कहते हैं अपने पहले प्यार को तू छोड़ना मत। याद रखो, अगर आपकी आत्मिक पोजीशन हिल गई,
तो आप कभी भी परमेश्वर से उन बरकतों को नहीं पा सकते। अंधा जब चंगा हुआ, बाइबल कहती है उसने परमेश्वर को पुकारा। पहली बात, उसकी शारीरिक पोजीशन, जो वो उस सड़क पे बैठा था जिस सड़क से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे, वो सही थी। उसकी आत्मिक पोजीशन कि उसने यीशु मसीह को पुकारना छोड़ा नहीं। अपने उस कपड़े को जो एक सर्टिफिकेट भिखारी होने का था, उसको फेंक कर कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, खुदाबंद का बेटा बन गया हूं, उसके पीछे चलूंगा। आत्मिक पोजीशन को भी सही किया। जब तक आपकी शारीरिक पोजीशन सही नहीं, आप किसी अच्छी चर्च के मेंबर नहीं, आप किसी जीवित चर्च के मेंबर नहीं, जहां खुदाबंद के कलाम को आपको सुनाया जाए, जहां परमेश्वर की शिक्षा हो, जहां साल्वेशन का प्रचार हो, जहां मुक्ति का प्रचार हो, जहां पाप के विरुद्ध में बोला जाए, जहां हीलिंग्स और मिरेकल्स हो, अगर आप ऐसी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं, आप बहुत डेंजर में हैं। आपकी शारीरिक पोजीशन फिर सही नहीं है। जब तक आपकी शारीरिक पोजीशन सही नहीं, आपकी आत्मिक पोजीशन भी सही नहीं होती। क्योंकि बाइबल कहती है एक कोयले की उस भट्टी में से जब एक जीवित कोयला, एक आग से बलता हुआ कोयला जब हम निकाल कर बाहर रख देते हैं, तो वो थोड़ी देर तो जलता रहता है, पर थोड़ी देर के बाद वो जलना बंद कर देता है। लेकिन बाकी कोयले जो इकट्ठे रहते हैं वो जलते रहते हैं। शैतान मूर्ख बनाता है लोगों को। जब वो आप अच्छी कलीसियाओं से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है पहले 1 साल 6 महीने मेरी तो स्पिरिचुअल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा। ओ चर्च में जाते कभी कोई वॉलंटियर बोलता है, मेरा दिमाग वहां खराब हो जाता है। कभी फलाना बंदा ये मेरे को ये बोल देता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं जलता हूं, मैं उठता हूं। इससे अच्छा है घर बैठ के बंदगी करो। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि जो उसने कोयला भट्टी में से बाहर निकाला है वो एकदम से कभी भी ठंडा नहीं होता। उसको टाइम लगता है ठंडे होने के लिए। शैतान एकदम से आग को ठंडा नहीं कर सकता। वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में उन चीजों को करता है। वो एकदम से आपको गंदगी नहीं दिखाता। पहले आप थोड़ी सी गंदगी देखते हैं, फिर आप थोड़ी थोड़ी सी गंदगी को स्वीकार करना शुरू करते हैं, फिर आप फेसबुक पे जाते हैं, फिर आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फिर रील्स पे जाते हैं, फिर आप कहीं और पहुंच जाते हैं। और शैतान का ये हथियार है, वो धीरे धीरे आपको अपने गुनाहों में, पापों में और जालों में फंसाता है। आपको ऐसा नहीं करना। आपको पहले कदम के ऊपर आज शैतान को नाश करना है। वो शैतान जो आपकी लाइफ में काम कर रहा है, आज खुदावंद की फायर उस पे उतरे और उसके सारे काम चल के नाश हो जाए। आमीन हो जाए बरकत आपकी। परमेश्वर आपको एक भी काम ऐसा नहीं कहता जो आप ना कर सकें, जो आपकी पहुंच से बाहर हो, जो आपकी पहुंच से जो आप कर ही नहीं सकते। परमेश्वर आपको ऐसा एक भी नहीं काम कहता। अगर वो ये कहता है अपना पहला प्रेम वापिस लेके आ, अपना फर्स्ट लव वापिस लेके आ, पहले के समान कार्य कर। अगर परमेश्वर कहता है कि तू स्मरण कर कहां से गिरा था और मन फिरा और पहले के समान काम कर, उसने ये नहीं कहा फील कर, उसने कहा पहले के समान काम कर। कि तू चर्च में रहता था, तू दरियों को साफ करता था, तू जल्दी भागता नहीं था, तू सेवा में था, तू कैमरा टीम में था, तू इस टीम में था, तू वो काम करता था। परमेश्वर ने कहा तू प्रैक्टिकली वही काम करना शुरू कर। मैं तेरी लाइफ में फिर एक बड़ा काम करने जा रहा हूं। ये प्रोफेटिक वर्ड सुन लेना ध्यान से, अपने हाथों को उठा के, कि वो जो काम पहले साल आपकी लाइफ में प्रथम काम हुआ था जब आपने पहला प्यार किया था, वो कार्य एक बड़ा, एक ऐसे लेवल का, एक अलग आपकी लाइफ में होने जा रहा है रात के बाद। आमीन ऊंचे वाला चाहिए, ऊंचे वाला, एक खतरनाक ऊंचे वाला आमीन चाहिए।